नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जर्मनी के शहर बॉन में चल रही क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भारत के द्वारा यूएसए, यूरोपियन यूनियन जैसे विकसित देशों को एक बार फिर से लताड़ा गया है, कहते हुए कि आप हमें नहीं बताएंगे कि हमें हमारे क्लाइमेट गोल्स किस तरीके से सेट करने हैं। क्लाइमेट गोल सेट करना भारत का एक सोवरेन राइट है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, फिलहाल बॉन में चल रहा है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि लगभग 10 दिन तक चलने वाला है। और इसको लेकर कल ही डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट प्रिस्क्रिप्टिव मैसेजेस ऑन क्लाइमेट गोल्स, यानी कि हम लोग जो हैं वो आदेशात्मक संदेशों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। इंडिया का जो स्टेटमेंट है वो भी आपको दिखा देता हूं। इंडिया ने कहा है दैट पार्टीज अंडर द पेरिस अग्रीमेंट रिटेन द सोवरेन राइट टू डिटरमाइन देयर क्लाइमेट टारगेट्स इन परस्यूट ऑफ देयर गोल्स। और इसीलिए यहां पर इन्होंने यह भी कहा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी डू नॉट सपोर्ट दैट एनडीसीज नेसेसरली शुड बी इकोनॉमी वाइड। हिंदी में भी आपको बता देता हूं, हिंदी में क्या कहा है। पेरिस समझौते के तहत पार्टियां अपने लक्ष्य की खोज में अपने जलवायु लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें अपने एनडीसी में प्रतिबिंबित करने के संप्रभु अधिकार को बरकरार रखती हैं। यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस किसी भी देश के क्या होने चाहिए, ये पार्टीज खुद ही डिसाइड करेंगी। बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका अब ये कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना, वो भी अब हमसे पूछकर निर्धारित किए जाएं। इसी चीज का इंडिया के द्वारा विरोध किया गया है। जानेंगे पूरी कहानी क्या है। बॉन में जो चल रहा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, इसके बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ज्योग्राफी का समुद्र मंथन आने वाला है इस संडे के दिन, आज से 2 दिन के बाद। एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। मात्र आधे घंटे का ये टेस्ट होगा। टॉप रैंकर्स को काफी इनाम जीतने का मौका मिलेगा। इसका टाइमिंग सुबह 10:30 बजे 11 जून को होने वाला है। और ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल करवाया गया है। ऑल्सो यदि आप लोग मुझसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, एक प्रॉपर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपके लिए लाया जा रहा है, जो कि 16 जून से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि फिजिकल ज्योग्राफी आपके लिए मैं लेने वाला हूं और बाकी टीचर्स आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स को लेने वाले हैं। इसमें एनरोल करने के लिए आप लोग मेरा कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बैच में हम लोग सारे के सारे यूपीएससी के सब्जेक्ट्स और साथ में आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाने वाले हैं। ये कंप्लीट बैच 2024 एवं 2025 के अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है। अगेन एनरोल करते टाइम प्लीज यूज द कूपन कोड अनि यूपीएससी। दाम की बात करें, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड द अफोर्डेबल बैच इन इंडिया, जो केवल 7,999 रुपए में आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। ऑल्सो एक स्पेशल ऑफर है, अगर आप लोग एनसीईआरटी बैच इसके साथ परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका जो आखिरी डेट है वो कल यानी कि 10 जून इसका आखिरी डेट है, जिसमें कि आपको मात्र 12,000 में ये पूरा कॉम्बो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, इंडिया के द्वारा बेसिकली क्या कहा गया है। इंडिया ने कहा है वी विल नॉट एक्सेप्ट प्रिस्क्रिप्टिव मैसेजेस फ्रॉम द ग्लोबल स्टॉक टेक, जो कि होने वाला है शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट दिस ईयर्स यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। सो आपको बता दूं कि इस साल का जो यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP28 है वो दुबई में होने वाला है, UAE में होने वाला है। पिछले साल आपको ध्यान होगा कि जो COP27 था वो इजिप्ट में हमें देखने को मिला था। और इस साल का कॉन्फ्रेंस इंडिया ने कहा है कि उस कॉन्फ्रेंस में होने वाला जो ग्लोबल स्टॉक टेक है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा क्या चीज है, कि उसके पहले हम लोग कोई भी प्रिस्क्रिप्टिव मैसेजेस नहीं लेने वाले हैं। बेसिकली जो दूसरे देश हैं वो ये चाहते हैं कि इंडिया का जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना, वो उनके हिसाब से डिसाइड होना चाहिए, उनके हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। एनडीसीज क्या चीज है? पेरिस अग्रीमेंट में यह निर्धारित किया गया था कि हर देश अपने अपने लेवल पे कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा जिससे कि वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, सो दैट क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, क्लाइमेट चेंज की गति को कम किया जा सके। और इसी के चलते इनफैक्ट इंडिया ने सबसे पहले 2015 में जो हमारे एनडीसीज थे वो कुछ इस प्रकार थे, लेकिन 2022 में इंडिया ने अपने एनडीसीज को रिवाइज किया था, अपडेट किया था, कहते हुए कि हम लोग ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन में पहले इंडिया कह रहा था कि 35% का रिडक्शन करेंगे, अब इंडिया ने कहा कि 45% का करेंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल्स के शेयर को इंडिया ने पहले 40% कहा था, अब इन्होंने कहा कि हम 50% तक करेंगे। ये सब टारगेट्स 2030 तक के हैं।
कार्बन सिंक में इंडिया ने कहा था कि हम 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे और अभी भी इसमें हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो ये टारगेट्स हैं जो कि इंडिया ने पहले रखे थे और 2022 में इंडिया ने उनको जाकर के रिवाइज भी किया था। अब लेकिन क्या हुआ कि बॉन सम्मेलन में जो चल रही बातचीत है उसमें इन्होंने ये कहा, बॉन सम्मेलन बेसिकली जो बातचीत यहां पे चल रही है वो COP28 जो मीटिंग होने वाली है उसी का एक ऐसा मान सकते हैं आप प्री मीटिंग है, उसी के लिए एक प्रीक्वल है जो कि बॉन में चल रहा है। नाउ यहां पर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के पीछे पड़ चुकी हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो ग्लोबल स्टॉक टेक है उसमें डेवलपिंग कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन को हम लोग डिसाइड करेंगे। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या चीज है? दिस इज द प्रोसेस फॉर रिव्यूइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट। जो दोस्तों पेरिस अग्रीमेंट में यह डिसाइड किया गया था कि हमें हमारे प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के ऊपर जो ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाने देना है एंड कोशिश करके डेफिनेटली 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाने देना है। लेकिन करंटली जो हालात चल रहे हैं वो इतने ज्यादा वरिंग हालात चल रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो अप्रोक्सीमेटली 2.7 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग हम लोग पूरे धरती पर देखने को हमें मिल सकती है। बल्कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का तो ये कहना है, उन्होंने मई 15 को चेतावनी निकाली थी कि देयर इज अ 66% चांस दैट एनुअल ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर विल टेम्पररीली एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस। आने वाले 5 सालों में से किसी एक साल में ऐसा होने वाला है और इसी के चलते ये पूरा का पूरा ग्लोबल स्टॉक टेक का प्रोसेस शुरू किया गया है। इसी को लेकर बातचीत इस बॉन समिट में करी जा रही है और यहीं पर इंडिया ने कहा कि आप लोग डिटरमाइन नहीं करेंगे हमारे जो एनडीसीज हैं वो क्या होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा सोवरन राइट है कि हमारे क्लाइमेट टारगेट्स क्या होने वाले हैं। इन्होंने कहा कि ये कोई नेसेसरी नहीं कि एनडीसीज जो है वो इकोनॉमी वाइड होने चाहिए, सभी सेक्टर्स कंप्राइज करने चाहिए। ओवरऑल हम लोग हमारे एनडीसीज को फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें हमारा अल्टीमेटली राइट है कि हम कौन से सेक्टर्स में कार्बन एमिशंस को कट डाउन कर रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनफैक्ट इंडिया ने यह भी कहा कि फिलहाल जो मॉडल्स बनाए जा रहे हैं उसमें विशेष रूप से जो विकासशील देश हैं इनको निशाने पे लिया जा रहा है। ये काफी कॉम्प्लेक्स है, मैं इसमें आपको बहुत छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहूंगा। इंडिया ने यहां पर क्या कहा है, ये मॉडल ऐसे मार्ग प्रदान करते हैं जो विकासशील देशों में ऊर्जा की खपत और आय वृद्धि को बाधित करने पर आधारित हैं और हमारे लिए एक ऐसा भविष्य पेश करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। यानी कि प्राइमरीली मॉडल्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें कि यह कहा गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने एमिशंस को कट डाउन करें, जबकि इंडिया का यह कहना है कि देखिए ये कंप्लीटली गलत है। जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो वही होने चाहिए, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले। ऐसे देश जो कि ऐतिहासिक रूप से ज्यादा उत्सर्जन करते आए हैं उनको इस चीज की ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली चाइना ने भी सेम चीज कही। चाइना और G77 की जो ग्रुपिंग है उन्होंने भी यही कहा कि जो यहां पे पार्टीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को निशाने पे ले रही हैं, दे मस्ट लुक बैकवर्ड्स एट देयर कंट्रीब्यूशन टू द क्लाइमेट क्राइसिस। मतलब कि आपका जो योगदान है आज के जलवायु संकट में आपको उसको देखना चाहिए और उसी हिसाब से आपको करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। वेरी वेरी अनसरप्राइजिंगली यूएसए ने कहा हम इस चीज को अग्री नहीं करते हैं। यूएसए डिड नॉट अग्री विद कॉल्स ऑफ इंटीग्रेटिंग हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द जीएसटी। जीएसटी मतलब उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्टॉक टेक में हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो मुद्दा है वो सामने नहीं आता। इन्होंने कहा कि जीएसटी तो एक कलेक्टिव असेसमेंट है पेरिस अग्रीमेंट की, और ये यूएनएफसीसीसी वाला जो इक्विटी वाला डेफिनेशन है ना वो हम लोग यहां पे नहीं लेंगे। मतलब कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज हम लोग जो है वो यूएनएफसीसीसी वाली नहीं बल्कि ये पेरिस अग्रीमेंट वाली लेना चाहते हैं कि सभी कंट्रीज के ऊपर बराबर का बर्डन आए। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे देश जो कि ऐतिहासिक रूप से इतना ज्यादा उत्सर्जन करते आए हैं वो अगर ऐसा कहते हैं तो हाउ डज दिस लुक, बिकॉज डेफिनेटली वो लोग नहीं चाहते कि उनके ऊपर इतना बर्डन आ सके। उनका तो विकास हो चुका है लेकिन हमारी जैसी कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्रीज का विकास अभी प्रॉपरली नहीं हुआ है और ऑब्वियसली विकास करने में काफी ज्यादा एमिशंस भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। बाय द वे ये पूरी की पूरी जो रिपोर्टिंग है ये थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क के द्वारा करी गई है जो कि एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल रिसर्च बॉडी है जो कि नॉर्थ साउथ अफेयर्स पर फोकस करती है। TWN इसका नाम है जिसके द्वारा इस पूरी रिपोर्टिंग को किया गया है। अगेन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इसके पहले भी COP27 में इंडिया ने तब भी रेस किया था कि यूरोपियन यूनियन आज कार्बन बॉर्डर टैक्स लेकर आ रहा है। कार्बन बॉर्डर टैक्स के माध्यम से
ये डेवलपिंग कंट्रीज के ही एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तो डेवलप कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल मैकेनिज्म देना चाहिए था, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए था, वही कंट्रीज आज डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर नए नए टैक्सेस लाने का प्रस्ताव रख रही हैं। तो ये कहां पे सही है? तो ये पहली बार नहीं, इंडिया पहले भी इस मुद्दे को उठा चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको लेकर अभी भी कोई कंसेंसस सामने नहीं आया है। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी का डेडिकेटेड कोर्स भी शुरू होने वाला है 15 जून से, जिसमें कि आपको कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स मात्र 5000 में अवेलेबल करवाया जा रहा है। एनरोल करते समय आप लोग मेरा कोड ANI UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।